नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम देख रहे थे बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए मोटर व्हीकल एक्ट का ये स्पेशल बुक जो रोजगार पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस बुक में अभी तक हमने जो की है पार्ट 2 तक हमने करवा दिया है। आज के इस क्लास में हम पार्ट 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसका महामैराथन ये क्लास होने वाला है आपका। ये जो आपका क्लास होगा ये महामैराथन का क्लास होगा, जिसका आज हम पार्ट 3 को देखेंगे। ठीक है, और इसका PDF जो कि है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और आपका जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम का जो डेट है नज़दीक आ गया है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो कि है इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी क्लास करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन जो कि है सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंजन ब्लॉक क्या है? तो इसका उत्तर है इंजन ब्लॉक इंजन का मुख्य भाग होता है। यह अक्सर एल्युमिनियम या लोहे का बना होता है। ठीक है, इंजन ब्लॉक जो है वो एल्युमिनियम या लोहे का बना होता है। इसमें सिलेंडरों को रखने के साथ साथ इंजन को ठंडा और चिकनाई करने के लिए पानी और प्रवाह पथ प्रदान करने के लिए कई छेद बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आंसर थोड़ा लॉन्ग दिख रहा होगा, बट ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनेक्टिंग रॉड क्या है? तो इसका उत्तर है एक कनेक्टिंग रॉड एक पिस्टन इंजन का हिस्सा है जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड जो है वो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। ठीक है, ये सब हमने पिछली की क्लास में करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, DENSO6 वाइल कहाँ प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है DENSO6 वाइल जो है उसका प्रयोग AC के कंप्रेसर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर का काम क्या होता है? तो इसका उत्तर है रेडिएटर का काम कूलेंट को ठंडा करना होता है, और कूलेंट का काम जो है इंजन को ठंडा करना होता है। ठीक है, रेडिएटर का जो काम होता है वो कूलेंट को ठंडा करता है, बट कूलेंट का काम जो है वो इंजन को ठंडा करता है। ठीक है, इसीलिए हम ये क्लास लेकर आए हैं आपके लिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। इसमें थोड़ा विस्तार से दिया गया है, बट ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडिएटर कौन से मटेरियल का बना होता है? तो इसका उत्तर है रेडिएटर का मटेरियल जो है पीतल का बना होता है। ठीक है, रेडिएटर जो है वो पीतल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडिएटर के कितने भाग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक रेडिएटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला कोर, दूसरा प्रेशर कैप, और तीसरा आउटलेट एंड इनलेट टैंक। ठीक है, ये तीनों भाग जो हैं ये रेडिएटर के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडिएटर को फटने से बचाने हेतु क्या लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए रेडिएटर प्रेशर कैप लगाया जाता है। ठीक है, रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए उसमें रेडिएटर प्रेशर कैप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूलिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कूलिंग सिस्टम का कार्य जो है इंजन को अधिक गर्म होने से रोकना, ना कि इंजन को ठंडा करना होता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो इंजन को अधिक गर्म होने से रोकता है, ना कि इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंजन क्या है? तो ये है इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका इंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक दहन इंजन और दूसरा बाहरी दहन इंजन। ठीक है, इंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंजन के कितने भाग होते हैं? तो इसका उत्तर है 3 भाग होते हैं। ठीक है, इंजन के जो हैं 3 भाग होते हैं। पहला सिलेंडर हेड, दूसरा सिलेंडर ब्लॉक, और तीसरा ऑयल सम्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि वाहन को नए एयर फिल की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है गैस के इस्तेमाल पर माइलेज, मिस फायरिंग का मिसिंग इंजन, असमान इंजन लगता है, एयर फिल्टर गंदा दिखाई देता है,
अश्व शक्ति में कमी आता है, काला धुआं या लपटे निकास से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको पता चलेगा कि वाहन में जो कि है नए एयरफिल की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लच क्या है? तो क्लच एक यांत्रिक उपकरण है जो विशेष रूप से ड्राइव शाफ्ट से संचालित शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन को चालू और बंद करता है। ठीक है, क्लच जो है ड्राइव शाफ्ट से संचालित शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन को चालू और बंद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लच का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जब कोई गियर बदलना हो, बिना गियर बदले मोटर गाड़ी को धीमा करना हो और चलती हुई मोटर गाड़ी में ब्रेक लगाने हो। ठीक है, ये तीनों स्थिति में जो कि है आपका क्लच का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लच प्लेट किस प्रकार की बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका क्लच प्लेट स्टील की बनी होती है और इसका साइज गाड़ी के साइज के बराबर होता है। ठीक है, क्लच जो है क्लच प्लेट जो कि है ये आपका स्टील का बना होता है। ठीक है, और इसका साइज जो है गाड़ी के साइज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लच कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका क्लच 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा कोन क्लच, दूसरा हो जाएगा प्लेट क्लच और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोलिक असिस्टेड क्लच और चौथा सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके क्लच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स क्या है? यह एक बॉक्स होता है जिसके अंदर भिन्न भिन्न दांतों वाले गियर लगे होते हैं। उसमें लगी शाफ्ट से आवश्यक गियरों को आपस में मिलाया जाता है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है और पीछे ले जाने के लिए इन गियरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गियरिंग किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका गाड़ी की गति को तेज करना या कम करने के लिए गियर को चेंज करना ही गियरिंग कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको एक बार में ये क्लास नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2 बार देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गियर बॉक्स में कितनी सॉफ्ट लगी होती है? तो ये हो जाएगा आपका गियर बॉक्स में 4 सॉफ्ट लगी होती हैं। ठीक है, क्लच सॉफ्ट, लेस सॉफ्ट और रिवर्स सॉफ्ट और मेन सॉफ्ट। ठीक है, ये 4 तरह के जो कि है आपके सॉफ्ट लगे होते हैं गियर बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स के कार्य करते समय किन कारणों से आवाज़ होती है? तो ये हो जाएगा आपका गियर बॉक्स के कार्य के समय आवाज़ होने के निम्न कारण हैं। पहला कारण गियर बॉक्स बेयरिंग का सूखा होना, इसके कारण भी आवाज़ करेगा। क्लच सॉफ्ट बेयरिंग का घिसा होना, गियर बॉक्स के गियर के दांतों का टूटना या लुब्रिकेशन की कमी होना। ठीक है, इन सभी कारणों से जो कि है आपके गियर बॉक्स से आवाज़ आने लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट किसे कहते हैं? तो गियर बॉक्स से इंजन को पावर पिछले पहियों तक पहुंचाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। गियर शाफ्ट से प्रोपेलर शाफ्ट को लगाने के लिए और शाफ्ट के दूसरे सिरे को रियर एक्सल से डिफरेंशियल से जोड़ने हेतु यूनिवर्सल जॉइंट लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा यूनिवर्सल जॉइंट जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बॉल टाइप और दूसरा रबड़ कपलिंग टाइप और तीसरा क्रॉस एंड योक टाइप। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपेलर शाफ्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रोपेलर शाफ्ट स्टील की ट्यूब होती है। यह गाड़ी के नीचे चेसिस के मध्य में घूमती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोपेलर शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ओपन टाइप शाफ्ट, दूसरा बंद प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशियल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा गियर बॉक्स से प्राप्त पावर को प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा 90 डिग्री पर पिछले एक्सलों को विभाजित करने के लिए डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशियल के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर होगा गाड़ी को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है,
प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा इंजन की स्पीड में अंतर कर देता है। ठीक है, ये काम होता है डिफरेंशियल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कितने यूनिवर्सल जॉइंट लगाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेलर शाफ्ट के साथ 2 यूनिवर्सल जॉइंट लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ 2 यूनिवर्सल जॉइंट लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेक किसे कहते हैं? ब्रेक किसे कहते हैं? तो गतिशील ऑटोमोबाइल गाड़ी को रोकने और उनकी गति को नियंत्रित करने वाले सिस्टम को ब्रेक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है ब्रेक 2 प्रकार के होते हैं, पहला फुट ब्रेक और दूसरा हैंड ब्रेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैंड ब्रेक कहाँ लगा होता है? तो इसका उत्तर होगा हैंड ब्रेक का लीवर ड्राइवर की सीट के बगल में अथवा सामने की ओर लगा होता है। ठीक है, हैंड ब्रेक जो है ड्राइवर के सीट के बगल में लगा होता है या सामने की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रेक पैडल कहाँ लगा होता है? तो ये हो जाएगा ड्राइवर के सामने नीचे की ओर पैडल होता है जिस पर ड्राइवर का पैर रखा होता है। ठीक है, ब्रेक पैडल जो है ड्राइवर के नीचे लगा रहता है जिस पे ड्राइवर का पैर रहता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक के कार्य नहीं करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेक के कार्य न करने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, ड्रम पर चिकनाई होना, दूसरा सिलेंडरों में लीकेज होना, तीसरा व्हील सिलेंडर चिपका होना, चौथा ब्रेक लाइन में रुकावट होना, पांचवा ब्रेक लाइनों में लीकेज होना, छठा रिटर्न स्प्रिंग का कठोर होना, सातवां हाइड्रोलिक लाइन में वायु प्रवेश का होना। इन सभी कारणों से जो कि है आपका ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाटर पंप का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा आपका वाटर पंप का प्रयोग रेडिएटर के ठंडे पानी को पर्याप्त प्रेशर के साथ इंजन के वाटर जैकेटों में भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे वाटर जैकेट कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो वाटर जैकेट पानी के आने जाने वाले मार्ग होता है जो सिलेंडर और सिलेंडर हेड की दूहरी दीवार के मध्य बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंजन ओवरहीट के क्या कारण हो सकते हैं? तो इंजन ओवरहीट के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे में कि पहला रेडिएटर में पानी का कम होना, दूसरा रेडिएटर की ट्यूबें बंद होना, तीसरा लुब्रिकेशन बंद होना, चौथा थर्मोस्टेट का बल्ब बंद होना, पांचवा वाटर पंप का काम न करना और छठा प्रेशर रेडिएटर कैप का ठीक न होना। ठीक है, इन सभी कारणों से जो कि है आपका इंजन ओवरहीट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेडिएटर कोर किस धातु की बनी होती है? तो रेडिएटर कोर जो है स्टील, एल्युमिनियम एवं तांबा की बनी होती है। ठीक है, रेडिएटर कोर स्टील, एल्युमिनियम और तांबा की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है पंखा रेडिएटर के सामने कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 से 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, पंखा जो है रेडिएटर के सामने 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लुब्रिकेशन क्या है? तो लुब्रिकेशन 2 धातु के घूमने वाले भागों को रगड़ से बचाने वाला चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑयल फिल्टर क्या है? तो इंजन में ऑयल लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और सभी भागों को लुब्रिकेट करता हुआ वापस आता है। इस ऑयल में धातु की घिसावट के कण आ जाते हैं। इन सभी अशुद्धियों को हटाने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अशुद्धि को हटाने के लिए ही ऑयल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य कि इंजेक्टर द्वारा निश्चित समय पर आवश्यक मात्रा में डीजल को स्प्रे के रूप में कंबंशन चैम्बर में भेजना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंजेक्शन सिस्टम में अधिक प्रेशर बनाए रखता है। दूसरा प्रत्येक सिलेंडर को फ्यूल ऑयल निश्चित में भेजता है। तीसरा फ्यूल ऑयल को ठीक ठाक नापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल्टर को साफ करने में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है?
तो ये हो जाएगा आपका सामान्यतः वाहन में 200 घंटे अथवा 20,000 से 25,000 किलोमीटर चलने के पश्चात फिल्टर की सफाई करते रहना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एयर कंप्रेसर किसे कहते हैं? तो एयर कंप्रेसर वायु सप्लाई करने वाली मशीन है। इससे उत्पन्न वायु को डीजल इंजन स्टार्ट करने में सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एयर कंप्रेसर का जो प्रयोग है वो सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनलेट एवं एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ लगाए जाते हैं? तो इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर हेड के अनुसार लगाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मफलर किसे कहते हैं? तो मफलर एक प्रकार का साइलेंसर होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से गैसें एग्जॉस्ट पाइप के जरिए मफलर में जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी में व्हील क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो मोटर गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए व्हील्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाहन में प्रयोग होने वाले टायर किस प्रकार के होते हैं? तो मोटर गाड़ी चलाने के लिए व्हील्स के ऊपर मोटे रबड़ के टायर लगे होते हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं। अंदर रबड़ की ट्यूब लगी होती है जिसमें वायु भरी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7.50 माइनस 20 माइनस 12 PR का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा, शोल्डर से शोल्डर तक की चौड़ाई 7.50 इंच, रिम का व्यास 20 इंच और प्लाई रेटिंग 12 इंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी किसे कहते हैं? तो वाहनों में विद्युत का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। इसके लिए सेल प्रयोग किए जाते हैं। अधिक वोल्टेज के लिए सेलों की सीरीज में और अधिक करंट के लिए सेलों को पैरेलल में जोड़ता बैटरी बनाई जाती है। ठीक है, जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या पेट्रोल व डीजल गाड़ियाँ बिना बैटरी के स्टार्ट हो सकती हैं? तो ये इसका उत्तर होगा, पेट्रोल गाड़ी बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं हो सकती, जबकि डीजल गाड़ी बिना बैटरी के स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की डिस्चार्जिंग पहचान क्या है? तो इसका उत्तर होगा, दोनों प्लेटों का रंग समान होता है, वोल्टेज कम हो जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है तथा घोल पतला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का वाहन में क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम कार को कंट्रोल रूम इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। CNG की समतुल्य ऑक्टेन संख्या 120 से 130 की सीमा में होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि CNG का ऑक्टेन संख्या कितना होता है, तो 120 से 130 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, लर्निंग लाइसेंस की वैधता अवधि जो है 180 दिनों की होती है। ठीक है, 6 महीने, 6 मंथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा केरल में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सड़कों का जो घनत्व है वो केरल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है 1988 में हुआ था। ठीक है, NHAI का जो है स्थापना 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग पर चलना चाहिए? तो ये हो जाएगा फुटपाथ पर। ठीक है, पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सड़क चिन्हों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो ये हो जाएगा, भारत में सड़क चिन्हों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है 4 प्रकार से। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और चेतावनीपूर्ण चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह, ये 4 प्रकार से जो कि है भारत में सड़क चिन्हों को वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, BS से क्या अभिप्राय है? जो BS देखते हैं हम लोग, BS6, BS4, ये सब जो देखते हैं ये क्या है?
तो भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज उत्सर्जन मानक स्थापित किया गया है, जो मोटर वाहनों सहित संपीड़न इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर आसानी से जलने लगते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ईंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रवीय ईंधन और तीसरा गैसीय ईंधन। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके ईंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर क्या जुर्माना लगता है? तो बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर अधिकांश राज्यों में 1000 रुपये जुर्माना तथा 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं तो आप पे 1000 रुपये का जुर्माना या 3 माह के लिए लाइसेंस आपका निलंबित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है आपको? तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है 2019 के संशोधन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? तो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? तो इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, जैसे कि एम्बुलेंस आपका जो हो गया, अगर ये सब को रास्ता आप नहीं देते हैं तो आप पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना है? तो सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप लोग कार से सफ़र कीजिए तो आप लोग सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के फ्रंट व रियर टायर का एयर प्रेशर कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर है सामान्यतः गर्मियों में थोड़ा लो एयर प्रेशर और सर्दियों में थोड़ा अधिक प्रेशर होना चाहिए। जैसे कि LMV व्हीकल के लिए 30 से 35 PSI। ठीक है, और HMV के लिए आप देखेंगे तो 110 से 130 होना चाहिए और बिलोरो के लिए 30 से 40 होना चाहिए और टाटा 407 के लिए 32 से 35 PSI और ट्रक के लिए 116 से 131 PSI और बस के लिए 110 से 120 PSI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के टायर जल्दी घिसने का कारण क्या है? तो इसके निम्न कारण हैं। जैसे पहला, उचित टायर प्रेशर का ना होना, इस कारण से भी आपके टायर जो है कि है जल्दी घिस जाएंगे। दूसरा, गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट सही न होना। तीसरा, आवश्यकता से अधिक वजन वहन करना। चौथा, बार बार हार्ड ब्रेकिंग करना। पाँचवा, टायरों का कैम्बर एंगल अधिक होना। ठीक है, इन सभी कारणों से जो कि है आपके टायर जल्दी घिसेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टायर प्रेशर किस तापमान पर चेक करना चाहिए? तो इसका उत्तर है टायर के ठंडे होने पर। ठीक है, टायर प्रेशर जो है उसको टायर ठंडे होने पर ही उसका तापमान चेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः LMV व्हीकल में टायर रोटेशन कितने किलोमीटर पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 5000 से 8000 किलोमीटर पर। ठीक है, मतलब कि कह रहा है आपको LMV व्हीकल में टायर जो चेंज करने का जो किलोमीटर निर्धारित किया गया है वो कितना पर निर्धारित किया गया है? तो ये आपका 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में होगा। ठीक है साथियों, ये पार्ट 3 भी आज समाप्त हुआ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका PDF जो कि है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी क्लास करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है।